नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कोडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को खुशखबरी मिली गई होगी कि ऐश के द्वारा कि बहुत ही जल्द आप लोगों का जो एक्सटेंशन है वो आपका बंद होने की पॉसिबिलिटी में आ चुका है और साथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को दिए हैं। तो उन्हीं अपडेट्स को लेकर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, प्लस एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। ये जो अपडेट्स है मैंने बैक ऑफिस से लिया हुआ है क्योंकि अभी तक मैंने वीडियो वो देखा नहीं है। तो स्टार्टिंग में जो भी अपडेट्स है वो आपका ओ कनेक्ट के फीचर्स को लेकर बताया गया है। तो मैं फीचर्स को लेकर यहाँ पर डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि फीचर्स का कहानी पिछले 5 साल से चल रहा है, अगले 5 साल तक भी चलते रहेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी है इस तरह का। आपका फीचर्स अपग्रेड डिग्रेड ये सब चलता रहता है। लेकिन हमारे वीडियो का बड़ा सिंपल सा अब जो पर्पस है वो यही रहता है, हमारे चैनल का पर्पस यही रहता है कि जिस कारण आपने पैसा ऐश ने लिया था, जिस कारण फाउंडर्स ने पैसा दिया था, उन कारणों को लेके हम जानेंगे कि उन कारणों का फुलफिलमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, उसकी बात को लेकर कोई अपडेट्स है कि नहीं है। तो ऐश ने स्टार्टिंग अपार्ट फ्रॉम दी फीचर्स उन्होंने ये बात बताया कि देखो, अगला पैसा हम आप लोगों से तभी लेंगे जब आपका क्या होगा कि हम आपके जो कमीशन है उसको बांट दिए होंगे, उसके बाद ही हम पैसा लेंगे। क्योंकि हमारा ये उसूल है, हम लोगों का भी एक प्रिंसिपल होता है कि हमारा भी मन नहीं करता कि आप लोगों से बेकार के पैसे लेते रहो बिना आपको पेमेंट दिए हुए। क्योंकि आप सबको पता है कि देखो, कमीशन देना क्यों बंद हुआ, वो इसलिए बंद हुआ कि स्टार्टिंग में तो हम दे ही रहे थे ना, बहुतों को क्रिप्टो के जरिए कुछ ना कुछ किसी ना किसी को दिए थे। लेकिन जैसे ही वो पेमेंट प्रोसेसर के साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, उसके बाद वो 6 महीना तक खींचता रहा, 6 महीने तक उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। लेकिन अब चीज़ें लीगल तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब वो जो है बहुत ही जल्द आप लोगों को हम क्या है कमीशन बांटने जा रहे हैं। फिर उन्होंने कुछ फिजिकल एड्रेस को लेके भी बातें कही है कि क्यों जो ऑफिस एड्रेस है उसको हटाया। लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जा सकता है, इसलिए ऑफिस एड्रेस वाला मैं एक अलग वीडियो में ही आपको डिस्कस करूँगा। पहले हम पेमेंट को लेके ही डिस्कस कर लेते हैं। फिर ऐश ने फिर अपने थॉट्स को लेके कुछ समझाया आप लोगों को कि एक मतलब एग्जांपल्स देना शुरू किया कि किस तरह से वो ऐश मनी माइंडेड नहीं है, पैसे के लिए आप लोगों के साथ नहीं जुड़े हैं, पैसा उनके लिए महत्व नहीं रखता है। उन्होंने ये कहा है कि देखो, अगर हम पैसे के लिए हम लालची नहीं है, हमारा पैसा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अगर ऐसा होता तो जून 2020 में हम लोग पैसा लेना बंद नहीं करते, फाउंडरशिप बंद नहीं करते, बल्कि हम लोग पैसा लेते रहते। और क्यों नहीं लिए? क्योंकि पैसा हमारा मोटिव नहीं है। हमें भी खुद भी अच्छा नहीं लगता कि आपसे पैसे ले रहे हैं। तो जब तक आप लोगों का जो बैलेंस है उसको क्लियर नहीं कर देंगे तब तक हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। और जो 6 महीने से ज़्यादा जो पेमेंट प्रोसेसर है वो आपका पेमेंट होल्ड नहीं कर सकता है। और लीगल तरीके से बहुत ही जल्द अब हम मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रहा है और बहुत ही जल्द आप लोगों को हम कमीशन बांटना शुरू कर देंगे। फिर उन्होंने यही चीज़ बताया है कि देखो, आपको ये समझाने की कोशिश की है कि अगर सिर्फ मेरा पैसे का धंधा होता, सिर्फ मैं पैसे के बारे में सोच रहा होता, तो मैं कैलकुलेशन देके समझाता हूँ कि किस तरह से कितना मेरा नुकसान हुआ है या फिर कितना मैंने खोया है या फिर कितना मैं कमा सकता था। उन्होंने बोला क्या ओ कनेक्ट $100 का वैल्यू नहीं हो सकता? क्योंकि 10,000 कैपेसिटी वाला ओ कनेक्ट है। जब 10,000 कैपेसिटी का है यानी $100 का अगर वैल्यू है, मिनिमम मान के भी चल लो, तब इसका मतलब 1 मिलियन कस्टमर्स, कम से कम कस्टमर 10 लाख तो हमारे फाउंडर्स है ही है ना। उन 10 लाख फाउंडर्स को अगर हर महीने $100 के हिसाब से ख़रीद रहे होते तो कम से कम 10 महीने में मैं अभी तक $1 बिलियन कमा चुका होता। सोच के देखो, $1 बिलियन मतलब समझ रहे हो आप लोग, 8,000 करोड़ ऐश कमा चुके होते। लेकिन वो $8,000 के 8,000 रुपये के 8,000 करोड़ के लालच में नहीं थे। वो आप लोगों के लिए सोचे, आप लोगों को फ्री में वो आपका देते रहा। आप यही चाहते थे कि हर महीने आपसे $100 लेते रहें। $100 का तो वैल्यू है ही ना। 10,000 कैपेसिटी वाला कैसे क्या इससे कम में कहीं आप मिल सकता है आपको? तो वही चीज़ आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक हेल्दी बिजनेस बनाना चाह रहा है, वो पैसे के पीछे नहीं भागना चाह रहा है। पैसा उनका एथिक्स नहीं है और पैसे को लेके वो लालच नहीं कर रहे हैं। तो चलिए इन अपडेट्स को लेके पोस्टमार्टम भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का यही पर्पज़ है कि अगर अच्छे अपडेट्स हैं तो डेफिनेटली हम अच्छी बातें करेंगे, और अपडेट्स के पीछे अगर ज़्यादा कुछ गड़बड़ चल रहा है तो उनको भी हम डिस्कस डेफिनेटली करेंगे। तो चलिए पोस्टमार्टम करके देखते हैं। तो ऐश का प्रॉब्लम क्या है कि उनको सारी चीज़ें हैं जो है ना, रियलाइजेशन जो होता है बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद ही होता है। अब जाके उनको समझ में आया कि नहीं, मुझे पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए और अब जाके मुझे आपके कमीशंस क्लियर करने चाहिए। तो आपने अच्छी अच्छी बातें की, ठीक है, मैं उसमें गलत नहीं मान रहा। आपने यही बोला कि आपका प्रिंसिपल है, आपका उसूल है ये बात कि सिर्फ पैसा लेते रहना आपको पसंद नहीं है जब तक आप कमीशन क्लियर ना कर दो। लेकिन फाउंडर्स ये जानना चाहता है ऐश, प्लीज़ आप फाउंडर्स को बताओ। आपने क्लियरली बोला है कि 6 महीने से वो होल्ड करके रखा हुआ है। किसने होल्ड करके रखा हुआ है? आपके पेमेंट प्रोसेसर ने। इसका मतलब ये घटना कब शुरू हुआ? सितंबर के आसपास शुरू हुआ होगा। यानी जब आपने ओ कनेक्ट लॉन्च किया और लोगों को बोला दे पैसा, फाउंडर्स को बोला, तब से शुरू हुआ।
जब सितंबर से ही वो झमेला शुरू हो गया, उन्होंने होल्ड करना शुरू कर दिया, आपने स्टार्टिंग में किया, तो आपने किस हक से दिसंबर तक आपने पैसा कलेक्शन करता रहा, दिसंबर तक आप ऑफ़र देते रहे। सोचो, जब आपको सितंबर से पैसा फंसने का कहानी पता चल गया है तो उसके बाद आपने दिसंबर तक क्यों पैसे लेते गए? अगर आपको पैसे का लालच नहीं था, बल्कि आपको तो ये बोल देना चाहिए था प्लीज़ अभी पेमेंट मत करो क्योंकि हमारा कुछ पेमेंट प्रोसेसर के साथ प्रॉब्लम चल रहा है। आपने रोका नहीं, आपने क्या किया, मेरे पास सोल्यूशन है, मेरा झंझट खत्म हो गया है, मैंने ये सोल्यूशन 50 सोल्यूशन 10 सोल्यूशन निकाल के सोल्यूशन तो गोली मारो। आपने तो $50 का डिस्काउंट तक देना शुरू कर दिया ताकि और आओ, और पैसे आओ। तो कितना कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि मुझे पैसे से मतलब नहीं है, आपको पैसे से ये नहीं है, पैसे से प्यार नहीं है, पैसे से वो नहीं है, ये नहीं है। लेकिन जब घटना सितंबर को शुरू हो गया, दिसंबर तक आप ऑफ़र देते रहे और आप ये बोल रहे हो कि आप तब तक पैसा नहीं लेते हो जब तक आपका कमीशन नहीं देना चाहोगे। ये तो सरासर आप झूठ बोल रहे हो। आपके साथ यही प्रॉब्लम है, बड़बोलापन बहुत ही ज़्यादा है आपका। यही चीज़ अगर आप कम कर दोगे ना, अगर जिस दिन आपने अपने आप को एवरेज इंसान समझ लिया, एवरेज इंसान समझ के आप मेहनत करो, डेफिनेटली बहुत सारे बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत लकी हो। आप उन लकी लोगों में से जिनको 2000 करोड़ किस वजह से मिल गया? MLM पर्पस के थ्रू, मतलब ऐसे ही पैसा वो मिल गया। आपने कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाया, कोई भी 30 मार खा वाला चीज़ नहीं किया, कुछ भी अपने दुनिया में मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लेके आया जिसके वजह से दुनिया का हेल्प हुआ हो या फाउंडर्स का हेल्प हुआ हो या फिर ऐसा कोई कमाई करने का साधन निकाला हो। नहीं, बहुत लकी है कि आप धिल्लन जी और जस्सी जी जैसे लोग मिल गए और आपको इतनी बड़ी टीम बना के दे दी और इतना भयंकर पैसा आपको जमा करके दे दिया। अभी भी आपके पास टाइम है, बड़बोलापन छोड़ के थोड़ा सा एवरेज इंसान बन जाओ। वही बड़बोलापन। आप ये बोल रहे हो कि आप एग्जाम्पल दे रहे हो, क्यों? आप ये बोलना चाह रहे हो कि जून 2020 में आपने इसलिए बंद कर दिया क्योंकि आपको पैसे का लालच नहीं था। ये भी सरासर झूठ है। कैसे भाई? आपने फाउंडरशिप लेना इसलिए बंद कर दिया, 3 कारण थे। पहला कारण हो गया कि फाउंडर्स इतने परेशान हो चुके थे कि आपको इतने प्रेशराइज कर रहे थे कि भाई कब तक चलाते रहोगे फाउंडर्स, कब तक फाउंडरशिप लेते रहोगे। आप बोला रहे फाउंडर, इतने करोड़ों में कैसे फाउंडर हो सकते हैं? तब जाके आपने बोला नहीं, आप बंद करते हैं। दूसरा रीज़न ये था कि ऑलरेडी आपको खुद समझ में आ गया था, प्रेशराइज तो हो ही रहा था मैं, लेकिन साथ में चाह यार अब कर ही देता हूँ बंद, क्योंकि जब आ ही नहीं रहे। अब $97 देने वाले कम ही हो गए, गिने चुने थोड़े बहुत हो रहे होंगे। आपको लगता है 2018, 19, 20, 22 तक आपके पास भर के लोग $97 दे रहे थे? नहीं भाई साहब, नहीं दे रहे थे। आपने एक टेक्निक निकाला उसमें, पेंडिंग आईडी, हम बंद करने जा रहे हैं और पेंडिंग आईडी निकाल रहे हैं। भर के आपने पेंडिंग आईडीज़ के थ्रू फिर से पैसे कमाए। आप बोल रहे हो कि आपको पैसे का लालच नहीं है। और तीसरा कारण क्यों आपने जून 2020 में बंद किया? क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ये जो नोटिसेस है, लीगल नोटिसेस आना शुरू हो गया था SEC या फिर अलग अलग जरिए से। क्योंकि आपने खुद बोला था कि हमने कई महीनों से, सालों से हम SEC का साथ दे रहे थे, लेकिन SEC ने फिर भी धोखा दे दिया। क्योंकि SEC का साथ जब दे रहे थे SEC चुप था, लेकिन SEC जब देख रहा है कि यार हमारे पास आता है, तुम अच्छी बातें करते हो, फिर जाके वहाँ पे ऑनलाइन फिर आप जूम मीटिंग करते हो, फिर वहाँ से बोलते हो पैसा दो, फिर इलीगल तरीके से पैसा जमा करने लग जाते हो। तो SEC भी कब तक आपके बातों को सहता या सुनता? बड़बोलापन तो हमारे साथ करते हो, ठीक है। फाउंडर्स को तो समझ में नहीं आता, ये लोग तो जय ऑन पैसिव करने में निकाल देते हैं और कॉपी ट्यूबर्स और लीडर्स तो है ही है। SEC तो ऐसा नहीं करेगा ना जय ऑन पैसिव, उनको तो लीगल तरीके से चीज़ों को समझना होता है। तो आपने साथ दिया, लेकिन ठीक है, जब तक वो साथ दिया उन्होंने भी कुछ नहीं किया होगा आपका 2022 से, लेकिन फिर देखा वही आप घिसी पिटी चीज़ें कर रहे हो, उसी तरह से पैसे लेन देन की कोशिश कर रहे हो, तो उनको भी तो बुरा लगा। अब आप ये बोलते हो कि 6 महीने से ज़्यादा आपका पेमेंट प्रोसेसर पैसा होल्ड करके नहीं रखेगा। इसका सिंपल सा मतलब है ना, बेचारों ने इसलिए होल्ड करके रख दिया क्योंकि जब उन्होंने देखा कि यार किस तरह के पैसे आप होल्ड करवा रहे हो, किस तरह से पैसे ट्रांसफ़र करवा रहे हो। स्टार्टिंग में तो इतना तो कंफर्म हो कि आपने एक साथ तो बहुत सारे पैसा पेमेंट प्रोसेसर को नहीं दिया होगा। जितना भी आपने स्टार्टिंग में प्रोसेस करवाया तो वो थोड़े से फंस गए होंगे। जब वो थोड़े से फंस गए तो फिर क्यों फंसे? क्योंकि पेमेंट प्रोसेसर कंपनी ने ये बोला होगा यार क्या ये अगड़म बगड़म पैसे ऐसे ट्रांसफ़र करवा रहे हो, मतलब तुम तो फंसोगे, हमें भी फंसा दोगे। तो इसलिए भैया ये होल्ड पे है, आप चीज़ों को क्लियर करो, आप जाके लीगल जाओ, लीगल तरीके से बात करो, उनको दिखाओ कि ये सब वाइट मनी है और इसमें गड़बड़ नहीं है, इसमें मनी सर्कुलेशन नहीं है, मनी रोटेशन नहीं है, ये सब NOC लेके आओ, फिर जाके हम इसको क्लियर करेंगे। नहीं तो भैया ना हम हाथ लगा रहे ना हाथ लगाने देंगे, हम बेकार का फंस जाएंगे। उस वजह से ये पैसा फंसा है। आप ये जो बड़बोलापन करते हो ना, यही सब की वजह से आप फंस जाते हो। फिर आप कैलकुलेशन देने का भी हिम्मत रखते हो। क्या कैलकुलेशन दे रहे हो? $100 पर हिसाब से $1 बिलियन कमा लोगे। कितने? 8,000 करोड़ के आसपास आप कमा लोगे। ये कैलकुलेशन कौन करता है? मतलब हमारे यहाँ पे बहुत ही प्यारे हमारे कॉपी ट्यूबर मिस्टर गोला,
वो इस तरह के कैलकुलेशन करते हैं कि इंटरनेट यूज़र $5 बिलियन है और 5 बिलियन है, 5 बिलियन को हमने अगर इतना इतना करके बेचा। आप सोच के देखो कि एक एक मतलब 5 बिलियन में से किसी को छोड़ते ही नहीं, सबको थोड़ा थोड़ा वो कनेक्ट बेच दिया था उन्होंने। ऐसा ऐसा कैलकुलेशन करते थे। अरे भैया सिर्फ जूम के मालिक को तो छोड़ देते, मतलब मान लो जूम का सारा कस्टमर आपने ले लिया, लेकिन जूम का मालिक थोड़ा तो जूम का मालिक थोड़ा तो ईगोइस्टिक होगा ना, वो बोलेगा यार मैं क्यों वो कनेक्ट लूँ। एक इंसान को तो छोड़ देते कम से कम। 5 बिलियन का कैलकुलेशन करने लग जाते कि सबको इतना दिया तो आपके हिस्से में इतना इतना पैसा आएगा। ये है मिस्टर गोला। और सेम कैलकुलेशन आप कर रहे हो। आप ये बोल रहे हो कि मेरे पास 10 लाख लोग हैं, 10 लाख फाउंडर्स है, उनको आपने इंटू कर दिया, इंटू करके आपने क्या कमा लिया, आपने बोल दिया कि मेरे पास 8,000 करोड़ आ जाएंगे। ऐसे कैलकुलेशन नहीं होता। बिजनेस आप ऐसे करोगे, आप ऐसे बिजनेस करोगे। इसलिए भाई ऐश आपको समझना पड़ेगा कि ओ कनेक्ट जो है ठीक है, आपने बना दिया सब कुछ ठीक है, लेकिन इतना बड़बोलापन ओ कनेक्ट को लेके मत करो। मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। पहले आप सोचो कि ओ कनेक्ट के डाउनलोड्स कितने हुए हैं, तो जिन्होंने डाउनलोड्स किया वही यूज़ कर रहा होगा। जहाँ पे आपका दिखा रहा है 1 लाख प्लस, है ना, मान के चल लेता हूँ 5 लाख है ना, 5 लाख आपके यूज़ करने वाले होंगे। अब उन 5 लाख में से 10,000 कैपेसिटी वाले कौन यूज़ करेंगे? वही यूज़ करेंगे ना जिनका बिजनेस बड़ा है, जिनके पास 5 से 10,000 एम्प्लॉयज़ होंगे उनको, ताकि मतलब एक उनके साथ कॉन्फ्रेंस करे, उनके साथ मीटिंग करे, इसलिए तो यूज़ होगा। या फिर MLM लीडर्स जिनकी डाउनलाइंस में उन्होंने 5 से 10,000 लोग बना दिए हैं, उनको ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे कितने लोग होंगे आप कैलकुलेट करके देख लो। इतने तो ज़्यादा है ही नहीं। 5-10 हज़ार को कौन MLM मीटिंग करते रहेगा भैया खर्चा कर करके। MLM वाले तो खर्चा नहीं करेंगे ऐसे। या फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो जिनके एम्प्लॉयज़ है 5-10 हज़ार, वो लेंगे। लेकिन ऐसा कोई आपका फाउंडरशिप में है किसी का? मुझे तो नहीं लगता। चलो मेरी बात तो गलत हो सकती है, इसलिए मैं मान के चल रहा था 5% ऐसे लोग हैं। 5% ऐसे लोगों का मतलब 25,000 ऐसे कस्टमर हैं जिनके पास 10-10 हज़ार के एम्प्लॉयज़ हो या फिर 10-10 हज़ार के डाउनलाइंस हो। तो ऐसे 25,000 मैंने मान लिया। तो 25,000 लोगों ने मान लो आपका ओ कनेक्ट 10,000 कैपेसिटी वाला ख़रीदा। रिक्शा वाला तो नहीं खरीदेगा ना, कोई भी नहीं खरीदेगा। 10,000 कैपेसिटी वाला क्यों लेगा? आप 10 लाख लोगों को बांट दिए बिना मतलब का। ऐसा कौन कैलकुलेशन करता है यार? यार परसेंटेज निकालो, सर्वे करो, रिसर्च करो, R&D करो, तब जाके चीज़ों को बोला जाता है ना। सबको बेच दिया आपने, सबको 10,000 कैपेसिटी वाला बेच दिया, क्या करेगा? सबको छोड़ो, धिल्लन जी को बेच के दिखाओ, वो क्यों लेगा? क्या करेगा वो $100 दे के? हाँ, धिल्लन जी हो सकता है ले ले कि हाँ इतने सारे फाउंडर्स को वो फिर से दोबारा बेचने की कोशिश करेंगे। बाकी लीडर्स को पूछ लो भाई, क्यों हर लीडर क्यों लेगा? कोई एक लीडर ले लेगा, बोलेगा उसी में हम लोग संभाल लेते हैं। ऐसी ही होंगी चीज़ें। तो फिर भी मान के ही चल लेते 25,000 ऐप के पास ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके पास 10-10 हज़ार वाले एम्प्लॉयज़ हैं या फिर 10-10 हज़ार वाले डाउनलाइंस हैं। यानी आपका $100 अगर हिसाब से $100 के हिसाब से 25,000 जो लोग हैं अगर हर महीने पे करता है तो हर महीने आपको 20 करोड़ के आसपास मिलेगा। कहाँ 8,000 करोड़ के कैलकुलेशन में आप पहुँच जाते हो 10 महीने में। 10 महीने में आपका कितना 200 करोड़ हो गया। 200 करोड़ के आपके मार्केटिंग में निकल जाएंगे। तो सिंपल सा है। देखो ऐश, आप थोड़ा सा ना एक IT कंपनी के CEO जैसा आप सोचना शुरू कर दो। आपकी सोच अभी भी वो है, माइंडसेट जो है ना MLM लीडर वाली है कि कितना भी महंगा प्रोडक्ट हो मैं अपने ही फाउंडर्स को बेचूंगा, अपने ही डाउनलाइंस में बेचूंगा, क्योंकि है ही है। क्या करेंगे? 10 लाख फाउंडर्स है आपके पास, 10 लाख तो डाउनलोड भी नहीं है। चलो 10 लाख सबको आप $100 के हिसाब से बेचना शुरू कर दोगे। अरे भैया, यहाँ जहाँ कैलकुलेशन ये आना चाहिए कि फाउंडर्स कैसे कमाएंगे, फाउंडर्स को $100 मिलने के मतलब ये सोच रहे कि हम फाउंडर्स को कैसे $100 दिया जाए, आप ये सोच रहे हो कि $100 आपको मिलना चाहिए। गजब इंसान हो यार आप। थोड़ा सा मतलब ये MLM वाले थिंकिंग छोड़ दो कि इतने डॉलर से इतना कर लेंगे, इतना डॉलर से इतने लोग आएंगे, अब 10 लाख मेरे पास लोग हैं, सबसे मैं इतना कलेक्ट कर लूँगा, इतने पैसे आ जाएंगे। नहीं भाई, कंपनी चला लो, थोड़ा सा प्रोडक्ट बना लो ढंग से। सिर्फ एक ओ कनेक्ट बनाने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। प्लीज़ आप समझो, और फाउंडर्स आप लोग भी समझो, ये ओ कनेक्ट से आप लोगों की ऐसी कमाई नहीं होने वाली है। और ये ऐश ने जस्ट एक कंपनी स्टार्ट कर दी है, IT कंपनी ओ कनेक्ट बना रही है। ओ कनेक्ट से नहीं कमाई हो सकती, आप समझो। MLM करवाने के प्लान में चल रहा है, फिर से दोबारा आपको एफिलिएट करवाएंगे MLM, क्योंकि ऐश क्लियरली बोल रहा है कि हम दोबारा आपसे तभी पैसे लेंगे जब आपको क्या करेंगे, कमीशन दे चुके होंगे। क्या मतलब है? दोबारा कौन क्यों पैसा देगा यार? दोबारा पैसे, सबको ये उम्मीद है कि वो पैसा कमाएगा और आप फिर से दोबारा उनसे पैसे लेने जा रहे हो। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।